हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लाभ राशि आज वितरित की, चंडीगढ़ में वितरित की। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि आज लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त सरकार ने जारी कर दी है। पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। इस योजना के तहत 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में 205 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं। इसके अलावा 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के माध्यम से 1,140 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि 35,62,000 लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा के अनुसूचित जाति बीसी और एससी समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति को केंद्र के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। 64,923 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि का भी भुगतान किया गया है। तो विभिन्न योजनाओं की राशि को आज जारी किया है चंडीगढ़ में सीएम सैनी ने, और लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त भी आज हुई है जारी। और किसानों के खाते में भी राशियां जारी की गई हैं। इतना ही नहीं, खरीफ फसल नष्ट की जो राशि थी उसको भी आज जारी कर दिया गया है। साथियों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 18 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत आज हमने 1,146 करोड़ 73 लाख रुपए की राशि सीधे 35,62,000 जो हमारे बेनिफिशरीज हैं के खातों में आज डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया है। अभी यहां से बटन डला है, उन तक वो राशि पहुंची है। मैं सभी सम्मानित बुजुर्गों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के कारण उनको समय पर ये राशि मिले, और समय पर जब राशि मिलती है तो उनके बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसके माध्यम से वो कर लेते हैं। हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहनों को जो ये लाभ पहुंच रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है। इस योजना के तहत आज 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में आज 205 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ है। खराबा हुआ था खरीफ का, उसमें 1,50,583 किसानों को आज 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। हमारा उद्देश्य है, क्योंकि जब किसानों की हमारे पास शिकायत आई और उन्होंने कहा, हमने उसको वेरीफाई किया हमारे अधिकारियों ने, और जिन्होंने वहां नीचे गड़बड़ की उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। ऐसा नहीं है भाई, एक्चुअल में अगर किसी किसान का खराबा हुआ है तो सरकार का हमारी का दायित्व है उस तक मुआवजा पहुंचाना, और उसको लेकर के ठीक वेरीफाई करके हमारे पास आए तो हम उसका मुआवजा देने का काम हमारी सरकार करती है। हमने आज इसको जो अनुसूचित जातियों, बीसी और एससी समाज के बच्चों की जो छात्रवृत्तियां थी उसको केंद्र के पोर्टल के साथ जोड़ा है, और मुझे खुशी है कि 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि वो जारी की गई है और उनके खाते में चली गई है, क्योंकि केंद्र के साथ ही पोर्टल में जोड़ दिया गया है। अब इसका लाभ मेरे ऐसे वर्ग के छात्रों को, नहीं तो लंबे समय तक घूमते रहते थे, उनको साल 2 साल 3 साल लग जाते थे, छात्रवृत्ति नहीं लगती थी, पढ़ाई पूरी हो जाती थी, पढ़ाई पूरी होकर के कहीं एडजस्ट भी हो जाते थे, छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, चक्कर काटते रहते थे। परंतु अब इस पारदर्शी तरीके से इसको ऑनलाइन जोड़ा है। और मैं ये बात बोलता हूँ, इसका लाभ कितना मिलता है। विपक्ष के जो लोग दुष्प्रचार करते हैं का पोर्टल की सरकार है, भाई पोर्टल घर बैठे व्यक्ति को समय पे लाभ दे रहा है, पारदर्शी तरीके से लाभ दे रहा है। तो पोर्टल के जब लोगों को लाभ मिल रहा है तो
तो फिर उन्होंने उन्हीं को हटा दिया। ये तो वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर पोर्टल हटाने की विपक्ष बात करता है तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि हमने घुसपैठियों को रोकने का काम किया है। इनकी सरकार में घुसपैठिए आते थे और कांग्रेस की सरकार में भय था, डर का माहौल था। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं पंजाब के सीएम और ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बताए तो ना, पता नहीं कौन सी लिस्ट उठा ली। ये चुनाव आयोग का काम है, इसके ऊपर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इनको तो चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास नहीं है। और ये क्या भाषाएं बोल रहा है राहुल गांधी, घुसपैठियों की सरकार है। अरे घुसपैठिए तो आपने इतने बड़े, यहां से मोदी जी ने रोकने का काम किया है। इनकी सरकार के अंदर जो घुसपैठिए आते थे, भारत के लोगों की जान लेकर के चले जाते थे, कितना बड़ा भय था कांग्रेस की सरकार में। वो ध्यान नहीं रहा राहुल को। ध्यान रखना चाहिए राहुल को कि हमारे समय के अंदर कितने घुसपैठिए आते थे। लोग त्राही त्राही करते थे, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था। योजनाओं का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी, कोई योजना सिरे नहीं चढ़ रही थी। अरे ये घुसपैठिए बता रहा है। इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र का अपमान कर रहा है ये कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के लोग लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। नहीं, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाना। अरे ये देश की सुरक्षा की बात है। उनका डीजीपी एक बात बोलता है, डीजीपी का बयान आता है कि आईएसआई का इससे साथ तार जुड़े हुए हैं, उसके संबंध है। वो अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। क्या लोग समझ नहीं रहे हैं? भाई आपकी ही पुलिस है, किसी और की तो पुलिस नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में तो बोलता था कि मेरे पास पुलिस नहीं है, मेरे पास पुलिस होगी तो मैं ठीक काम करूंगा। इब तो उसके हाथ में है पुलिस। यहाँ इब क्यों नहीं ठीक हो रहा? ठीक करना चाहिए। ठीक तो करने की नीति नहीं है, नियत भी नहीं है। और अगर नियत भी नहीं है, नीति भी नहीं है, तभी तो ये हालात हो रहे हैं। नियत तो भ्रष्टाचार की तरफ है, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। लोग तंग है, इंडस्ट्रियलिस्ट तंग है, पूरा माल खींच रहे हैं। कितना कहा माइनिंग बंद करेंगे, कहीं कहा थे हम नशे को बंद करेंगे। जो नशे के कारोबार में सेवा कर रहे हैं, दे रहे हैं, कैसे बंद हो जाएगा? ममता दीदी क्या कह रही है, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। भाई तो कुर्सी अपनी के ले जा, इतना प्यार हो गया कुर्सी।